आप सभी का गैमेट स्टडी सेंटर में स्वागत है। इसके पूर्व हम लोगों ने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के प्रथम भाग वैदिक संस्कृत का अध्ययन कर लिया है, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व तक था। आज हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के द्वितीय भाग लौकिक संस्कृत के बारे में अध्ययन करेंगे। लौकिक संस्कृत का विकास वैदिक संस्कृत से हुआ है। इस विकास के पीछे जो प्रमुख कारण रहा है वह तत्कालीन परिस्थितियां रही हैं। आर्यों का जब भारत में आगमन हुआ और उनका यहाँ की मूल संस्कृतियों से मिलन हुआ, तो यहाँ की मौलिक संस्कृतियाँ जो विद्यमान थी उनका प्रभाव वैदिक संस्कृत पर पड़ने लगा। इस प्रभाव स्वरूप एक नए जनभाषा की आवश्यकता हुई, जो उभरते हुए नए जनजीवन को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक था। जो नई जनभाषा वैदिक संस्कृत के बाद अस्तित्व में आई, उस नई जनभाषा का नाम है संस्कृत। यदि हम लौकिक संस्कृत के पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत जाएं, तो हम पाते हैं कि वैदिक संस्कृत की तरह लौकिक संस्कृत भी भारोपी भाषा परिवार से संबंधित है। तथा यदि हम उसके आकृतिमूलक वर्गीकरण पर जाएं, तो हमें पता चलता है कि लौकिक संस्कृत भी संरचना की दृष्टि से श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक महान व्याकरणाचार्य का जन्म होता है तक्षशिला के पास सालापुर में। इस महान व्याकरणाचार्य का नाम पाणिनि था, जिन्होंने शिव की प्रेरणा से 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की, जिसके आधार पर लौकिक संस्कृत का व्याकरण तय हुआ। पाणिनि और यास्क ने व्याकरण के जो नियम बनाए, पाणिनि और यास्क के समकालीन और उनके बाद जितने भी लौकिक संस्कृत के विद्वान हुए, सभी लोगों ने पाणिनि और यास्क का अधिकतर अनुसरण किया। हमें लौकिक संस्कृत साहित्य के भाषा का अध्ययन करना है, तो सबसे पहले हमें जान लेना यह आवश्यक है कि 800 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक लौकिक संस्कृत में कौन कौन से प्रमुख साहित्य उपलब्ध हैं, जिसके आधार पर हम लौकिक संस्कृत की भाषा में व्याकरणिक और ध्वनिगत विशेषताओं का अध्ययन कर सकते हैं। लौकिक संस्कृत में जो सबसे प्रारंभिक ग्रंथ हमें प्राप्त होता है वह वाल्मीकि कृत रामायण है। यह रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह तुलसीदास के रामचरितमानस से भिन्न है। तुलसीदास का रामचरितमानस अवधि में लिखा गया है, जबकि वाल्मीकि कृत रामायण लौकिक संस्कृत में लिखा गया है। इस रामायण में 24,000 श्लोक तथा 7 कांड हैं।
दूसरा जो महाकाव्य हमें लौकिक संस्कृत में प्राप्त होता है वह है महाभारत। महाभारत की रचना वेदस व्यास ने की है और महाभारत में कुल 1,00,000 श्लोक हैं। 1,00,000 श्लोक होने के कारण महाभारत को सतसाहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। इसके साथ ही लौकिक संस्कृत साहित्य में हमें हमारे 18 पुराण तथा संस्कृत नाटक, काव्य, कथा साहित्य, व्याकरण साहित्य, आयुर्वेद ग्रंथ, ऐतिहासिक साहित्य जैसे अश्वघोष का बुद्धचरित, बाणभट्ट का हर्षचरित तथा अन्य अनेक संस्कृत साहित्य लौकिक संस्कृत में प्राप्त होते हैं। जहाँ वैदिक संस्कृत में धार्मिक तत्वों की प्रधानता थी, कहीं कहीं हमें लौकिक विषयों से संबंधित बातें मिल जाती हैं। यहाँ लौकिक संस्कृत में धार्मिक विषयों के साथ साथ लौकिक विषयों के भी प्रसंग यानी जनजीवन से संबंधित प्रसंग भी मिल जाते हैं। इस तरह लौकिक संस्कृत में जो भी साहित्य में उपलब्ध होते हैं उसके आधार पर हम लौकिक संस्कृत की भाषागत विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब हम लौकिक संस्कृत साहित्य का अनुशीलन करते हैं तो हमें लौकिक संस्कृत भाषा की जो विशेषताएं मिलती हैं उन्हें हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला है लौकिक संस्कृत की ध्वनिगत विशेषताएं और दूसरा है लौकिक संस्कृत की व्याकरणिक विशेषताएं। आइए अब हम जानते हैं कि लौकिक संस्कृत की ध्वनिगत विशेषताएं कौन कौन से थी और वे वैदिक संस्कृत की विशेषताओं से किस प्रकार से अलग हैं। यहाँ पर आप देखें कि वैदिक संस्कृत में ध्वनियों की कुल संख्या 52 थी। यहाँ पर यानी लौकिक संस्कृत में ध्वनियों की संख्या घटकर 48 यानी 48 हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत से 4 ध्वनियों की कमी है। इन 4 ध्वनियों में वे कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं जिनका लोप लौकिक संस्कृत में हुआ है। वे 4 ध्वनियाँ दीर्घ री और दीर्घ ली तथा उपध्यमानीय प और जिह्वामूलीय क का लोप हो गया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये दीर्घ री है और ये दीर्घ ली है। उपध्यमानीय प और जिह्वामूलीय का और जिह्वामूली का यहाँ अंत हो जाता है। यानी लौकिक संस्कृत में हमें जो ध्वनियाँ मिलती हैं उन ध्वनियों की संख्या कुल 48 है, जिसमें दीर्घ री, दीर्घ ली, उपध्यमानी और जिह्वामूली ध्वनियाँ नहीं हैं जो वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होती थी। अब लौकिक संस्कृत में जो ध्वनियाँ 48 हैं, इन 48 ध्वनियों में स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। जो स्वर हैं उन्हें हम 2 भाग में बांटते हैं, पहला ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। लौकिक संस्कृत में अ, ई, उ, री और ह्रस्व री ये ह्रस्व ध्वनियाँ हैं। आ, ई,
ऊ, ऐ, ये ध्वनियां लौकिक संस्कृत में दीर्घ ध्वनियां हैं। इस तरह हम पाते हैं कि लौकिक संस्कृत में दीर्घ री, दीर्घ ली, ग्वंग ध्वनियां समाप्त हो गई हैं। जो दो ध्वनियां बची हैं, ह्रस्व री और ह्रस्व री, इन ध्वनियों का उच्चारण री का री की तरह, व्यंजन री की तरह तथा ली का ली की तरह उच्चारण किया गया। वैदिक संस्कृत में दो ध्वनियां और प्राप्त होती हैं, ल और लह। ल और लह ध्वनियां जो वैदिक संस्कृत में प्राप्त होती हैं, जिनका उच्चारण ड और ढ की तरह किया जाता था, ये ध्वनियां यहाँ समाप्त हो जाती हैं और इनके स्थान पर ड, ड और ढ, ड और ढ, इस तरह की दो ध्वनियां अस्तित्व में आ जाती हैं। जिह्वा मूली और का समापन हो जाता है, उनके स्थान पर अब विसर्ग चिन्ह यानी विसर्ग चिन्हों का प्रयोग किया जाने लगा है और विसर्ग का जो उच्चारण होता है वह ह की तरह होता है। एक बात और, अय और औ का उच्चारण वैदिक संस्कृत में दीर्घ आई और आऊ की तरह होता था, जो लौकिक संस्कृत में आकर के ह्रस्व आई और औ के रूप में उच्चारण होने लगा। आगे आप देखिए, जो ए और ओ था, यह वैदिक संस्कृत में ए और औ जो था, ए और औ जो था, वैदिक संस्कृत में यह संयुक्त स्वर था, जो दो स्वरों को मिलकर के बना था। आ और ई मिलकर के अय और आ और ऊ मिलकर के ओ बना था। यह वैदिक संस्कृत में संयुक्त स्वर के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। यहाँ पर आकर के यह मूल स्वर हो गया है। ये संयुक्त स्वर ना होकर के कौन सा स्वर हो गया है? मूल स्वर हो गया है। वैदिक संस्कृत में जो अनुस्वार प्रयोग किया जाता था वह अनुनासिक था, यानी जिसका उच्चारण नाक से होता था। जो लौकिक संस्कृत में उच्चारण करते समय यह पिछले स्वर से मिलकर के बोला जाने लगा। वैदिक संस्कृत में स्वर भक्ति की विशेषताएं मिलती हैं, यानी आप यहाँ देखें कि जैसे एक शब्द है स्वर्गः, स्वर्गः का उच्चारण सुवर्गः की तरह किया जाता था, सुवर्गः बोला जाता था। यानी ऊ जो है, ऊ यहाँ आप देखें, ये ऊ शब्द जो वर्ण है, यह ऊ वर्ण यहाँ जुड़ करके स्वर्गः का सुवर्गः की तरह, किंतु लौकिक संस्कृत में यह स्व जो है, यह यहाँ से यहाँ यह स्व की तरह उच्चारण होने लगा, यानी लौकिक संस्कृत में स्वर मुक्ति हो गया। लौकिक संस्कृत में कई ध्वनियों के उच्चारण स्थान भी बदल गए। जैसे आप देखें कि वैदिक संस्कृत में
जो दंत मूल र था वह लौकिक संस्कृत में आकर के मूर्धन्य हो गया। यहाँ पर आकर के यह क्या हो गया? मूर्धन्य हो गया। एक विशेषता और, वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक स्वराघात था, अब यहाँ आकर के बलात्मक स्वराघात हो गया। स्वराघात अर्थ को जानने के लिए, किसी शब्द के अर्थ को समझने के लिए किसी वर्ण पर जोर दिया जाना स्वराघात है, और उचित स्वराघात का प्रयोग ना किए जाने के कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब हम आते हैं वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत की व्याकरणिक विशेषताओं के बारे में। हम देखते हैं कि वैदिक और लौकिक संस्कृत में जो नाम यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये जो शब्द हैं वैदिक की तरह यहाँ भी यौगिक हैं। शब्द रूपों की संख्या यहाँ पर अपेक्षाकृत व्याकरणिक नियमों में बंधने के कारण व्यवस्थित हुई है, और शब्दों के निर्माण और पदों का निर्माण वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों में समान है। वैदिक संस्कृत की तरह लौकिक संस्कृत में भी तीन वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग है, तथा यहाँ तीन लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीन पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहाँ पर 10 लकार है। लकार काल, समय और दशाएं यानी भाव को व्यक्त करता है। यहाँ पर लकारों की संख्या 6 लकार और 4 भाव हो जाता है। वैदिक संस्कृत में हम देखते हैं कि लकारों की संख्या जो है 10 वहाँ भी है, जिसमें 4 काल और 6 भाव हैं। यहाँ पर आकर के लकारों की संख्या 10 ही रहती है, किंतु काल जो होता है वह 6 हो जाता है और भाव जो होते हैं वह 4 हो जाता है। भाव हृदय की मनोदशाओं को व्यक्त करता है, जैसे प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, आज्ञा इत्यादि को व्यक्त जो करता है वही क्या है? लकार है। कारक यहाँ भी 8 हैं, जो विभक्ति रूप में हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया से लेकर के अष्टमी तक जो है कारक प्रयोग किए जाते हैं। जो वैदिक संस्कृत में क्रिया रूपों में विविधता व्याप्त थी, लौकिक संस्कृत में आकर के क्रिया रूपों में विविधता समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।